निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें आज का जो कि पहला क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें यह देखा जाता है कि x² के गुणांक और अचर पद दोनों का गुणनफल, तो x² का गुणांक है 2 और अचर पद है 3, दोनों का गुणनफल होगा 6। अब 6 का हमको गुणनखंड करके 7 बनाना है। तो 6 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6, या इसको और भी एक लिख सकते हैं कि 6 गुणे 1 तो होगा 6 एकम 6, और 6 और 1 को जोड़ा जाए तो ये बन जाएगा 7। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ कि 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब पहले 3 पद थे, अब हो गए 4 पद, दो में से कॉमन करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे तो 2x² और 6x², x तो कॉमन दिख रहा है, 6x को यदि देखा जाए तो 2 गुणे 3 के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस जितना कॉमन होता है उसी से भाग करते हैं, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3 प्लस x प्लस 3, प्लस x प्लस 3 में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ 1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 3, और दोनों ये कोष्टक के जब समान हो जाते हैं तो एक लिखते हैं, तो x प्लस 3, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे जो कॉमन किया हुआ होता है 2x प्लस 1। यही आपका आंसर होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का जो कि दिया है, ये द्विघात है, त्रिघात में चलते हैं, जो कि त्रिघात बहुपद में देखते हैं कि 2t³ प्लस t² माइनस 2t माइनस 1। तो इसमें अधिकतम यह देखा जाता है जब त्रिघात बहुपद होता है तो चर की अधिकतम घात क्या है उतने ही इसके गुणनखंड बनाएंगे। यदि मान लेते हैं कि माना कि t बराबर यानी 0 1 प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं, तो इसके 3 गुणनखंड होंगे 0 1 और -1। अब इसमें से यह देखने पर यह देखा जाए कि px बराबर 2t³ माइनस t² 2t³ माइनस t² माइनस 2t माइनस 1 में यदि हम एक रखते हैं यानी t की जगह पे, तो एक रखने पे देखते हैं कि 2 1 का क्यू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो यह देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 से 2 कटेगा, -1 से +1 कटेगा यानी 0। तो कहा जा सकता है कि x यानी t बराबर एक गुणनखंड है तो अब इस बहुपद में रखेंगे यानी 2t³ माइनस प्लस t² माइनस 2t माइनस 1। अब यहां देखा जाए तो 2t³ माइनस प्लस t 2t माइनस t
माइनस 2t माइनस 1, इससे लिख सकते हैं t माइनस टी माइनस 1। तो अब यहां से कॉमन करेंगे 2t³ और 2t² में से, तो हम कॉमन कर सकते हैं कि 2t, तो यहां बचेगा t माइनस 1, यहां दोनों में t दिख रहा है, t² माइनस टी, तो यहां से यदि हम t कॉमन करते हैं तो हो जाएगा t प्लस 1, और यहां से कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन करेंगे माइनस का, तो यह भी हो जाएगा t प्लस 1। अब ये तीनों कोष्टक समान हो गए तो इनको एक लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका t प्लस 1, और दूसरा हो जाएगा 2t² माइनस टी प्लस माइनस 1। इसमें ये देखा जाता है कि जितना जोड़ा जाए उतना ही घटाया जाए कि उसके मान में भी अंतर न आए और वह बहुपद समान बना रहे। तो उसी प्रकार से यह पहले 4 पद थे, अब 6 पद हो गए। इन 6 पदों में से कॉमन लिया गया तो t प्लस 1 सब में से कॉमन हो गया। उसके बाद जो बचा इसका फिर एक बार गुणनखंड करेंगे द्विघात बहुपद के अनुसार, तो ये हो जाएगा t प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में है t² माइनस टी माइनस 1, तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, और 2 का जब हम फैक्टर बनाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2। तो इसे लिखा जा सकता है कि 2t² माइनस 2t प्लस टी माइनस 1। अब इन चारों में से कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा t प्लस 1 पहले से कॉमन है, यहां देखेंगे तो दोनों में 2t है, तो 2t कॉमन कर देंगे, तो यहां से बचेगा t माइनस 1, और यहां कॉमन करेंगे प्लस टी 1, तो ये भी होगा t माइनस 1। अब ये फिर दोनों एक समान हुए तो लिखेंगे कि t प्लस 1, फिर दूसरे कोष्टक में t माइनस 1, और फिर अगले वाले में लिखेंगे 2t प्लस 1। यह आपका आंसर बनेगा। तो जब त्रिघात बहुपद हो तो इस प्रकार से उसको अचर पद के त्रिघात बहुपद में सबसे पहले देखेंगे कि अचर पद क्या है, उसकी अधिकतम घात क्या है। चर की जो अधिकतम घात होती है उतने ही उसके गुणनखंड बनते हैं। गुणनखंड बनाने के बाद यह देखेंगे कि कौन सा मान रखने पर वह बहुपद शून्य हो रहा है, उसी को रखने के बाद उसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, यानी 4 पद से 6 पद बनेंगे। उसके बाद उसमें से कॉमन करने के बाद एक बार कॉमन होगा, फिर द्विघात बहुपद बनेगा, फिर द्विघात बहुपद को हल करेंगे तो आगे फिर इस तरीके से आएगा कि निम्नलिखित बहुपद इतने में क्या जोड़ा जाए कि ऐसा बहुपद प्राप्त हो जो कि x माइनस क्यू से विभाजित हो जाए। तो आज जो कि दिया है क्वेश्चन px x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 3, इसमें क्या जोड़ा जाए कि gx x माइनस 3 से विभाज्य हो जाए। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो इसका विधि है कि भाग का दीर्घ विधि है तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। तो शेषफल प्रमेय से यदि किया जाए तो लिखा जाएगा कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर होगा 3। यदि px में रखा जाए x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 3, तो यहां होगा कि 3 का क्यूब माइनस 3x² 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब यानी 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 27,
3 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 12 और ये +3। तो यहां देख सकते हैं कि 27 से 27 कटेगा और यहाँ 12 और 3 15। यदि इसमें 15 इसका शेषफल बच रहा है तो ये कह रहा है कि x-3 से विभाज्य। क्या ऐसा क्या जोड़ा जाए कि px x-3 से विभाज्य हो जाए? तो शेषफल जब 3 है तो इतने की कमी है, अर्थात इसको भाग के x-3 से हम जब विभाजित करेंगे x³ -3x² + 4x + 3। तो यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो x³ बनाने के लिए हमें x² की आवश्यकता होगी। तो x-3 में x² से यदि हम गुणा करें तो बनेगा x³ -3x²। तो यह हो जाएगा x³ -3x²। घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, ये दोनों कैंसिल, आगे उतारेंगे 4x + 3। अब हमें बनाना है 4x। यहाँ x है तो केवल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा x-3 में यदि 4 का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 4x - 12। इसे यहां रखा जाए तो 4x - 12 यदि घटाया जाए तो यह चिन्ह बदलेगा, तो यहां से यह कट जाएगा और ये हो जाएगा 15। तो अर्थात कहा जा सकता है कि x³ + 3x², x³ - 3x² + 4x + 3 में 15 यदि ऐड कर दिया जाए तो यह x³ - 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो लिखा जाएगा कि अतः x³ - 3x² + 4x + 3 में 15 जोड़ने पर x-3 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि दिया है कि यदि x² - 1 से बहुपद ax + 4 bx + bx³ + cx³ + dx + c e का एक गुणनखंड है तो सिद्ध कीजिए कि a + c + e + b + d = 0। यानी दिया है कि gx का मान दिया है x² - 1 और px में दे रखा है बहुपद का मान दिया है कि a x⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ प्लस dx प्लस e। अर्थात कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x² - 1 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है। तो सिद्ध करना है कि a + c + e, a + c + e + d + b = 0। तो जब gx से, अर्थात जब हम gx से px को भाग करेंगे यदि शेषफल 0 होगा तो कहेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है, अन्यथा gx px का यदि शेषफल बच रहा है तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। इस कंडीशन में पहले हम देखते हैं कि क्या gx x² - 1 x² - 1 बराबर 0, तो x² बराबर होगा 1, तो x बराबर हो जाएगा √1। अर्थात इस वैल्यू को इसमें पुटअप करने पर, रखने पर px में ax⁴
बी एक्स की पावर 3, सी एक्स की पावर 2, डी एक्स प्लस ई। तो लिखेंगे ए अंडर रूट 1 की पावर 4 प्लस बी अंडर रूट 1 की पावर 3 प्लस सी अंडर रूट 1 की पावर 2 प्लस डी अंडर रूट 1 और प्लस ई। तो देखेंगे जब किसी भी अंडर रूट है तो ये हो जाएगा ए 4 बार है, यानी किसी भी संख्या का जब अंडर रूट संख्या में जब मल्टीप्लाई होता है तो केवल संख्या लिखते हैं, इसलिए 4 बार है। ये हो जाएगा अंडर रूट यानी 1 की पावर अंडर रूट 1 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा बी अंडर रूट 1, ये बना रहेगा। जब इसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अंडर रूट 1। तो इस तरीके से इसे 1 अंडर रूट 1 ही लिखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है यानी अंडर रूट का स्क्वायर है तो सी प्लस यहाँ डी अंडर रूट 1 और प्लस ई, अर्थात यह 0 नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी प्लस बी बराबर 0 सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि ए एक्स माइनस ए पी एक्स जी एक्स का मान दिया है एक्स माइनस ए और पी एक्स दिया है यानी बहुपद दिया है आपका कि एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 2 एक्स क्यू प्लस 2x प्लस ए प्लस 1 प्लस 2x प्लस ए प्लस 1 का एक गुणनखंड होगा। तो इस केस में यानी gx का मान है x माइनस ए, तो यदि हम x माइनस ए से x की पावर 5 माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1 प्लस ए प्लस 1 को भाग करते हैं तो हमें बनाना है x की पावर 5, तो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस ए में x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x की पावर 5, यहां बनेगा x माइनस x की पावर 4। तो यहां लिखेंगे x की पावर 5 माइनस ए x की पावर 4, घटाएंगे तो ये होगा कैंसिल। अब यहां x की पावर ए x की पावर 4 और यहां ऊपर है ए स्क्वायर एक्स की पावर 3। अब हमें बनाना है x की पावर 4, तो लिखेंगे x की पावर 3 और a भी लेना है तो a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा a x की पावर 4 फिर a स्क्वायर x की पावर 3, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये दोनों कटेंगे। फिर आगे जब बढ़ेंगे बचा है 2x प्लस 1 2x प्लस, यह है कि x माइनस ए बहुपद इतने का गुणनखंड है तो a का मान बताइए। प्रश्न दिया है कि gx यदि px का गुणनखंड है तो a का मान बताना है। तो पहले देख लेते हैं यदि
एक्स शेषफल प्रमेय से कि x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर होगा a, तो px दिया है, जबकि x की पावर 5 a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस प्लस 2x प्लस a प्लस 1। तो देखते हैं a की पावर 5 a स्क्वायर इंटू a की पावर 3 प्लस 2 a प्लस a प्लस 1। तो यहां देखेंगे तो a की पावर हो जाएगी 5, जब आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ते हैं, तो a की पावर यहां भी हो जाएगी 5, 2a प्लस a प्लस 1, तो इससे यह कटेगा, बचा 2a यानी 3a प्लस 1। तो a का मान हमें बताना है, आगे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 1, तो a बराबर -1/3। नहीं बस कर लेते हैं। तो इतना इसे लॉन्ग मेथड से न करके इसे शॉर्ट मेथड से ही किया जाए तो बेटर है। तो इस तरीके से इसको फिर से एक बार देखते हैं। यदि इसमें शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल किया जाए तो सरल होगा, यानी जो gx का मान दिया हुआ है, gx बराबर दिया है x माइनस ए, तो इससे x बराबर a हो जाएगा। तो x बराबर a यानी x के जगह पे यदि हम a रखेंगे तो बनेगा, जैसे px का मान दिया है कि x की पावर 5 माइनस a स्क्वायर इंटू a एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 a प्लस 1। तो इसमें हमें a के जगह पे यानी x के जगह पे हमें a रखना है, तो यहाँ तो a की पावर 5 हो गई, a की पावर 2 पहले से है, a की पावर जब 3 करेंगे यहाँ प्लस 2 a का a इंटू a प्लस a प्लस 1। तो यहाँ a की पावर 5 और यहाँ दोनों जब आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे तो माइनस a की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ 2 से a में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2a, और यहाँ a पहले से है और 1। तो इसे जब देखेंगे तो माइनस a की पावर 5 और माइनस a की पावर 5, ये प्लस से माइनस कटेगा, बचेगा 2a प्लस 1 प्लस a प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे अर्थात पक्षांतर करेंगे तो 3a बराबर लिख सकते हैं -1, तो a बराबर होगा -1/3, यानी a का वैल्यू -1/3 होगा। तो आज के मैथ के सेशन में यही हम समाप्त करते हैं, जो कि 2.4 का यह अंतिम क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे अगले दिन 2.5 में, जो कि कुछ सर्वसमीकरण और कुछ समीकरण होंगे जो कि कल बताया जाएगा। उसमें आगे के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि अगले चैप्टर के, तो सर्वसमीकरणों के साथ इन्हें हल किया जाएगा।